भाइयों और बहनों, 4 युगों तक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने इंतजार किया था इस समय का, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी का, कि मैं अपने बच्चों को सतलोक लेकर जाऊंगा, उनको सतलोक के लिए मैं तैयार करूंगा। और इसी कलयुग में ये काल भी अपनी तरफ से भरकस प्रयास करता है, पूरा जोर लगा देता है हम भगत आत्माओं को सतगुरु की शरण से दूर करने के लिए, हम भगत आत्माओं के मन में संशय और शंका उत्पन्न करने के लिए। तो वर्तमान में भाइयों और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी के दौर में, इस भक्ति युग में काल और दयाल की भयंकर रूप से जबरदस्त सूक्ष्म लड़ाई चल रही है। और दोनों ही शक्तियां अपने अपने एजेंटों के माध्यम से पूरा प्रयास कर रही हैं। काल अपने एजेंट, अपने दूतों के माध्यम से पूरा प्रयास कर रहा है कि सतगुरु रामपाल जी के पंथ में, उनके मार्ग में भगत आत्माओं को किसी भी प्रकार से विषय वासनाओं में बांध के रखा जा सके, उन आत्माओं को डगमग किया जा सके, उनका विश्वास तुड़वाया जा सके, उनकी मर्यादा तुड़वाई जा सके। और सतगुरु रामपाल जी जो कि परम शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, वे भी अपने एजेंट, अपने दूत, साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के माध्यम से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये आत्माएं मेरे ज्ञान से परिचित होकर इतनी दृढ़ हो जाएं कि काल क्या, चाहे ऐसे ऐसे 1000 काल भी आकर धरती पर मेरे बच्चों को भ्रमित करना चाहें तो मुंह की खाकर जाएं, मुंह की खाकर। तो भाइयों और बहनों, ये वो समय चल रहा है जिस विषय का गुणगान, जिस समय का गुणगान ये दुनिया वाले आने वाले समय में गाया करेंगे। चर्चाएं हुआ करेंगी कि किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के पंथ में उन्हीं के भक्तों में आपस में 2 ग्रुप बन गए, 2 पार्ट बन गए, एक साध संगति और दूसरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। और किस प्रकार से दोनों ही ग्रुप आपस में ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई लड़ रहे थे और पूरे विश्व को मोक्ष का मार्ग दिखाकर चले गए। जिस प्रकार महाभारत के समय महाभारत की इतनी चर्चा नहीं हुआ करती थी कि उस द्रौपदी के साथ क्या हुआ, दुर्योधन ने क्या किया, आज सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो बात बताई, जो महाभारत समझाया, उसका निष्कर्ष निकाला, आज हमें उस कहानी की वास्तविकता का पता चल रहा है। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, ये जो हजारों साल सतगुरु रामपाल जी का पंथ चलेगा, उनका मार्ग चलेगा, तो उस समय आत्माएं कैसे दृढ़ होंगी। वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनकी संगत में जो उदाहरण पेश किए जा रहे हैं, इन उदाहरणों को देख देख कर शिक्षा लेगी कि अपने गुरुदेव को परमेश्वर मानकर किस प्रकार इतना दृढ़ होना पड़ेगा। जैसे 650 साल पहले परमात्मा आए, परमात्मा ने उदाहरण पेश किए, धर्मदास जी का उदाहरण पेश किया, मीराबाई का किया, सेऊ शम्मन का किया, सर्वानंद जी का किया, पंडित रामानंद जी का किया, और आज उन्हीं उदाहरणों को 650 साल बाद आप और हम भगत भाई बहन आधार बनाकर इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ हो रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़ा मौका दिया है गुरुदेव भगवान ने आप और हमें दृढ़ भगत बनाने के लिए, साध संगति से जोड़कर। और यही कारण था भाइयों और बहनों, जो परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल में बैठकर पिछले 11 वर्षों से महीने में 2 या 3 बार साध संगति का जिक्र अवश्य किया करते थे। अब हिसार जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक बार भी साध संगति का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी भी संगत में अज्ञान शेष है। अभी भी सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन अपने गुरु को परमेश्वर नहीं मान पा रहे, विषय विकारों की, काल की इन बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पा रहे। इसलिए परमेश्वर ने अभी भी मुझ 2 कोटि के जीव पवन दास से और मेरे सत्सेवक भाई बहनों से सेवा लेनी है। और जब तक ये सेवा खत्म नहीं होगी, जब तक पूरी तरह से ये पर्दाफाश नहीं होगा, पूरी तरह से छटनी नहीं हो लेगी, तब तक ये परमेश्वर इसी प्रकार से चुप रहेंगे, साध संगति को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। तो भाई और बहनों, तब तक आप और हम भी पीछे क्यों रहें? आप और हमें परमेश्वर ने जो सेवा दे रखी है, हम उस सेवा में गफलत क्यों करें? जो मुझ पवनदास की सेवा है, मैं तन मन धन से करूं, आप भगत भाई बहनों की जो सेवा है, आप तन मन धन से करो। तो भाई और बहनों, आजकल संगत में जो एक विशेष मुद्दा छाया हुआ है, हर भगत की नजरों में है, बढ़ चढ़ के भगत वीडियो देख रहे हैं, रुचि ले रहे हैं। और मुद्दा क्या है?
विषय वासनाओं को लेकर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को लेकर, कि यदि सतगुरु रामपाल जी के भगत बनकर, उनके पंथ से जुड़कर यदि भगत या भगतमती ने वास्तव में इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष चाहिए तो अपनी पत्नी को बहन बनाना पड़ेगा। उन पति और पत्नी संबंधों को त्याग कर भाई बहन के रिश्तों में आना पड़ेगा। अपनी आत्मा को स्वच्छ करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। शरीर से कूड़ा करकट गंदगी को बाहर उखाड़ फेंकना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम शतलोक जाने के अधिकारी बनेंगे, अन्यथा हम तो भगत की कैटेगरी में भी नहीं हैं। यदि हम काम वासना में लिप्त हैं, रमेणी करने की सोच रहे हैं, या रमेणी करके शादी करके और बच्चे उत्पन्न करने की सोच रहे हैं, और अपनी धर्मपत्नी के साथ भोग विलास में लगे हुए हैं, तो अभी भले आपने सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया, अभी आपकी मोक्ष वाली भक्ति जमा नहीं हो सकती। अभी आप भक्ति के निकट भी नहीं हैं। भले आपने सार शब्द ले लिया, यदि आप भोग विलास में विषय वासनाओं में हैं तो अभी तो आप प्रथम मंत्र के भी अच्छे से अधिकारी नहीं हैं। जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि खेत में बीज डालने से पहले खेत को भली भांति संवारा जाता है, झाड़ झंकाड़ को, झाड़ बोझड़ों को साफ किया जाता है, मिट्टी को समतल किया जाता है, उस मिट्टी को जो है नॉर्मल किया जाता है, तब कहीं जाकर उसमें बीज डाला जाता है और तब वो बीज फलता है। और यदि उस खेत को संवारे बिना, झाड़ झंकाड़ साफ किए बिना यदि उसमें बीज डाल दिया जाए तो बीज नहीं पनपेगा, बीज नहीं उगेगा। इसी प्रकार जो भगत कामी क्रोधी है, विषय वासनाओं में लिप्त है, पहली बात तो उसके अंदर भक्ति बीज नहीं डाला जा सकता, और यदि डाल भी दिया तो वो बीज पनपेगा नहीं, वो भक्ति उसकी फलेगी नहीं। तो कल पूज्य गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से विषय वासनाओं को लेकर हमारा पहला नंबर का वीडियो था। लगभग 3 से 3.5 घंटे हमारी ज्ञान चर्चा हुई। परमेश्वर की आत्माएं गद गद हो गई और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का धन्यवाद किया कि हे परमेश्वर, आपने कैसी मेहर बख्शी हम नीचों पर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जहां चारों तरफ संसार में तो विषय वासनाओं की आग लगी ही हुई है, आपकी संगत में भी जो लाखों करोड़ों भगत हैं वो भी इस आग से अछूते नहीं हैं। और हे परमेश्वर, आपने हम नीचों को साध संगति से जोड़कर और किस प्रकार से चंद ही दिनों में निर्मल कर दिया, ये आग आपने बुझा दी। हे परमेश्वर, हमें तो शौपन में भी अब इस आग की, विषय वासनाओं की, काम की याद नहीं आती है, और दिन रात अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में शीश रखकर आंखों से आंसू बहाकर उनसे विनती करते हैं, अर्ज करते हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो भगत नाम उपदेश लेकर अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा किए गए उन उपकारों का यदि वो चिंतन मनन करके और अपने गुरु का धन्यवाद नहीं करता है, कुछ देर उनके चरणों में बैठकर और उनका धन्यवाद नहीं करता है, तो वो महान नीच आत्मा है। तो बहुत बड़ी दया पूज्य गुरुदेव भगवान की हुई है। इसी कड़ी में विषय वासनाओं को लेकर आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है, और भाई बहनों की क्या शंका है और अध्यात्म में वास्तव में क्या जरूरी है मोक्ष के लिए, तो उन तमाम पॉइंट्स पर भाई और बहनों खुलकर चर्चा होगी, खुलकर चर्चा। क्योंकि क्या होता है भाई और बहनों, जिस प्रकार लोहार होता है, लोहार, तो आपको पता है कि लोहार ही हर प्रकार की लोहे की वस्तुएं बनाया करता है, और ज्यादातर लोहे की वस्तु बनाने के लिए चोट भी अपने एक हाथ में वो हथौड़ा लेकर लोहार ही मारता है। ज्यादातर काम लोहार स्वयं करता है। लेकिन कभी कभार यदि कोई भारी वस्तु बनानी होती है, कोई मजबूत वस्तु बनानी होती है, तो लोहार फिर क्या करता है, लोहार अपने बेटे को, अपनी बेटी को या अपनी पत्नी को कहता है कि भाई अब आप मारो गण की चोट, ये वस्तु मैं जो बना रहा हूं ना मोटी, ये छोटे वाले हथौड़े से नहीं बनेगी, इसके लिए तो मोटा हथौड़ा मारना पड़ेगा। तो लोहार का बेटा या बेटी या उसकी पत्नी क्या करती है, उठा के वो घन 5 किलो का धे धड़ाधड़, तब कहीं जाकर वो बड़ी वस्तु बनती है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में, अध्यात्म में सतगुरु रामपाल जी लोहार है। हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, वाणी आप सबको याद होगी, हम पशुआ जनजीव हैं सतगुरु जात बिरंग, मुर्दे से जिंदा किया पलट धरते अंग।
और हम तो लोहा कठिन है सतगुरु बने लुहार, और जुगन जुगन के मोर्चे, ये वाणी आप जी रोज नित्य में पढ़ते हैं। तो अध्यात्म में भक्ति मार्ग के जो लुहार हैं वो हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, जो हम आत्माओं के खोट को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, विषय विकारों को, हमारी बुराइयों को जो है ये ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी हथौड़ी की चोट मार मार के परमात्मा ठीक करते हैं। लेकिन वही बात भाई और बहनों, जब कोई विशेष टॉपिक होता है, कोई विशेष बात होती है, कोई विशेष बुराई होती है, तो कई बार लोहार क्या करता है, अपने बच्चों से चोट मरवाता है। तो हम सभी सतगुरु रामपाल जी के वचन के बच्चे हैं। वैसे तो सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार है, लेकिन उनसे वो चोट नहीं मरवा रहे। क्यों नहीं मरवा रहे? क्योंकि उनके बच्चे अभी थोड़ा बीमार हैं। जैसे यदि लोहार का बेटा बेटी या पत्नी बीमार हो तो लोहार फिर उनसे चोट नहीं मरवाता, वो चोट मारने के योग्य नहीं होते। फिर लोहार अपने किसी रिश्तेदार को बुला लेगा या और किसी अपने मित्र को कहेगा कि मित्र मारना 2-4 चोट। तो इसी प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का जो कलयुगी परिवार है वो अभी थोड़ा बीमार है। उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, कोई तो जो है काम क्रोध की वजह से बीमार है, कोई लोभ और अहंकार की वजह से बीमार है, यानी किसी न किसी को कोई न कोई रोग लगा हुआ है। इसलिए परमात्मा ने अपने वचन के बेटा बेटियों को ये जिम्मेदारी दे दी, अपने सत्सेवक बच्चों के हाथ में वो तत्व ज्ञान रूपी घण दे दिया कि बेटा पवन दास अब तू मार ये चोट तगड़ी वाली 5-5 किलो वाला उठा के। तो ये छोटी सी सेवा पूज्य गुरुदेव भगवान ने दास को दे रखी है। यानी जिन विषयों को लेकर सतगुरु रामपाल जी ने गंभीरता से संगत में, अपने सत्संगों में जिन बातों का जिक्र नहीं किया, और क्यों नहीं किया, इसके पीछे का एक रीजन होता है भाई और बहनों। परमात्मा तो समर्थ हैं, आप और हम जो कुछ बोल रहे हैं उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं की भीख है। आप और हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव भगवान क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि भाई और बहनों हमारी बुद्धि स्तर बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर। यदि शुरुआत में गुरुदेव भगवान जोर देकर इन विषय विकारों को लेकर अगर चर्चाएं कर देते, जो बातें उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख डाली, जो बातें 5वें वेद सूक्ष्म वेद में लिखी हुई है विषय वासनाओं को लेकर, रमणीय और शादी को लेकर, स्त्री भोग को लेकर, कि भक्ति मार्ग में किस कदर ये बाधक है, अगर इन बातों का जिक्र सतगुरु रामपाल जी भक्ति मार्ग की शुरुआत में कर देते, तो आज भाई और बहनों जो कहते हैं ना कि सतगुरु रामपाल जी की संगत जो है करोड़ों में है, ये लाखों में भी नहीं होती, लाखों में भी लोग इस भक्ति को स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि उन विषयों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए गुरुदेव भगवान ने समय का इंतजार किया, और समय आने पर कि जब आवे 5505 तब ये मेरा वचन होगा साचा। उसके बाद गुरुदेव ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ साध संगति को शुरू किया, और साध संगति के माध्यम से परमात्मा पिछले 10 वर्षों से और अब अपने हिसार जेल से बाहर आने के बाद लगातार घण की चोट मरवा रहे हैं। अब गुरु का आदेश है तो भाई चोट तो मारनी पड़ेगी।